हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आरबीएसई बोर्ड की हमारी 11th क्लास की बुक है उसके क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके रिटन में इसलिए हैं क्योंकि इनकी पीडीएफ नहीं बन पाई है, बट मैंने सोचा है आपको जितना जल्दी हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हो सकता है हम आपको प्रोवाइड कराएँ। तो इसके हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये 2-3 यूनिट के इसमें क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, गुणात्मक होता है। गुणात्मक क्या होता है? वृद्धि होती है, प्रत्यय होता है या विकास होता है? तो गुणात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 से 12 वर्ष की आयु कहलाती है। 3 से 12 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल्य अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3, विकास परिणाम है। विकास किसका परिणाम है? आयु का, परिपक्वता का या फिर अधिगम का? तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम और परिपक्वता का विकास परिणाम है। ब व से इसमें दोनों राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विकासात्मक स्वरूपों की अवधि होती है। विकासात्मक जो स्वरूप होते हैं उसकी अवधि एक निश्चित अवधि होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गर्भावस्था का समय है। गर्भावस्था का समय होता है 9 माह और 7 दिन, या फिर आपको 280 दिन भी कहीं देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, गर्भावस्था का प्रारंभिक लक्षण है। गर्भावस्था का प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? ये होता है मासिक चक्र का रुकना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भ्रूण की उपस्थिति का संकेत माँ को मिलता है। भ्रूण की उपस्थिति का संकेत माँ को कब मिलता है? ये मिलता है 4 माह में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गर्भकालीन विकास की सर्वप्रथम अवस्था है। गर्भकालीन विकास की प्रथम अवस्था होती है बीजा अवस्था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, गर्भावस्था में आरोपण कहते हैं। गर्भावस्था में आरोपण किसको कहते हैं? जब निषेचित डिम्बका माता के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, लिंग निर्धारण गर्भावस्था के किस माह में होता है? लिंग निर्धारण गर्भावस्था के 4 माह में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक आ जाएंगे? गर्भवती माता का आहार, माता पिता की अभिवृत्तियाँ, मादक पदार्थों का सेवन, और इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, जन्म के समय शिशु का सामान्य वजन होना चाहिए। जन्म के समय शिशु का सामान्य वजन होना चाहिए 3 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम तक। क्वेश्चन नंबर 13, भ्रूण के हृदय की धड़कन सुनी जा सकती है। भ्रूण के हृदय की धड़कन किससे सुन सकते हैं? स्टेथोस्कोप से। क्वेश्चन नंबर 14, माता के दूध के अतिरिक्त जो दूध शिशु को पोषण हेतु दिया जाता है वह कहलाता है। उसको हम कहते हैं पाश्चरीकृत दूध। जो माता के दूध के अलावा दूध दिया जाता है बच्चे को, उसको हम कहते हैं पाश्चरीकृत दूध। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, शिशु के स्नान के हेतु जल का तापमान होना चाहिए। शिशु के जो स्नान के लिए जल होता है वह न तो अधिक गर्म होना चाहिए और न अधिक ठंडा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, शैशवावस्था को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? शैशवावस्था को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसके 2 भाग कौन कौन से आ जाएंगे? शैशवावस्था के 2 भाग आ जाते हैं। फर्स्ट होता है, शैशवावस्था को हम कितने भागों में विभक्त करते हैं? 2 भागों में। पहला भाग आ जाता है इसका नवजात शैशवावस्था। नवजात शैशवावस्था जो कि आता है जन्म से लेकर 1 माह तक, ये इसको हम नवजात शैशवावस्था कहते हैं। और सेकंड आता है ओनली शैशवा अवस्था, जो कि होता है 1 माह से लेकर 5 वर्ष तक। 1 माह से लेकर 5 वर्ष तक ये हमारी दूसरी अवस्था आ जाती है शैशवावस्था की। देखिए कौन कौन से भाग हो जाते हैं शैशवावस्था के। पहला भाग होता है एक जन्म से लेकर 1 माह तक, इसको बोलते हैं नवजात शैशवावस्था। और दूसरा आता है 1 माह से लेकर 5 वर्ष तक, इसको हम ओनली शैशवावस्था बोलते हैं। तो शैशवावस्था को 2 भागों में विभक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा विकास में शिशु सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करता है? सबसे पहले भाषा विकास में शिशु क्रंदन यानी रोना शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 18, जन्म के समय कौन सा संवेग नहीं पाया जाता है?
जन्म के समय बच्चा रोता है, हंसता है, मुस्कुराता है, और बच्चे में कौन सा संवेग नहीं पाया जाता है? ईर्ष्या करना। क्वेश्चन नंबर 19, बल बनाने की क्रिया शिशु किस आयु में करता है? बल बनाने की क्रिया जो है शिशु शैशवावस्था में करता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस अवस्था को टोली पूर्व अवस्था कहते हैं? किस अवस्था को टोली पूर्व अवस्था भी कहते हैं? ये कहते हैं पूर्व बाल्य अवस्था को। देखिए बाल्यावस्था को भी दो वर्गों में बांटा गया है, पूर्व बाल्य अवस्था और एक उत्तर बाल्य अवस्था। तो टोली पूर्व अवस्था कहते हैं पूर्व बाल्य अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 21, शारीरिक विकास को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? शारीरिक विकास को सुपोषण यानी अच्छा पोषण प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की संज्ञानात्मक योग्यता है? बाल्यावस्था की संज्ञानात्मक योग्यता है तर्क योग्यता। क्वेश्चन नंबर 23, वाणी विकार है। वाणी विकार क्या हो सकता है? हकलाना। क्वेश्चन नंबर 24, बाल्यावस्था का सामान्य संवेग नहीं है। बाल्यावस्था का जो सामान्य संवेग है वो मुस्कुराना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, चेचक का टीका लगाया जाता है। चेचक का टीका कब लगाया जाता है? जन्म के प्रथम सप्ताह में चेचक का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, तपेदिक का टीका कब लगाया जाता है? तपेदिक का टीका क्षय रोग में लगाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीबी। क्वेश्चन नंबर 27, किस टीकाकरण के पश्चात गांठ का निर्माण होता है? ये बीसीजी का टीका यानी तपेदिक का टीका जब लगाते हैं तो ये टीका हाथ पर लगाया जाता है और इसमें टीका लगाने के 1 हफ्ते से लेकर 3 माह तक एक गांठ का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मुंह के द्वारा दवाई दी जाती है। कौन सी दवाई दी जाती है? ये पोलियो की दवाई दी जाती है, जिसको हम पोलियो ड्रॉप्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस बीमारी का टीका सम्मिलित करके भी लगाया जाता है? यानी संयुक्त टीका लगाया जाता है, जिसको हम संयुक्त टीका भी बोलते हैं। ये लगाया जाता है हैजा और टाइफाइड का संयुक्त टीका। क्वेश्चन नंबर 30, कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल के लिए उपयोगी है। क्या उपयोगी होता है? क्रेच, जिसको हम बोलते हैं क्रेच। इसमें जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है और वहाँ पर उनकी देखभाल होती है। इस क्रेच में कितने साल के बच्चे आ जाते हैं? 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 31, मजदूर वर्ग बच्चों की शिक्षा के लिए चलने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं। जो मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए जो चलाई जाती हैं संस्थाएं, उनको हम क्या कहते हैं? मोबाइल क्रेच। इसमें भी 0 से 2 साल तक के बच्चे उनका उसमें पालन पोषण ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, अध्ययन में ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर जोर दिया है। अध्ययन करने में ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर किसने जोर दिया है? मारिया मोंटेसरी ने। क्वेश्चन नंबर 33, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन के संस्थापक थे। किंडरगार्टन के संस्थापक थे फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल। फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल, ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको आरबीएसई बोर्ड की 11th क्लास की बुक से कराए हैं। और ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इनमें से देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, पैटर्न है, पूरा जो आरबीएसई बोर्ड की बुक्स हैं उनके ऊपर आधारित है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको रिटन में लिख करके कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी ज़रूर बताएं। थैंक यू।